मैं जन्मदिन की वन शॉट लाऊंगी और वो भी जिमिन के बर्थडे स्पेशल पर। तो देखिए मैं ले आई हूँ। हैप्पी बर्थडे जिमिन, आई होप आप ऐसे ही बढ़ते रहें। और आज जिमिन के साथ जिसका भी बर्थडे, मैं सबको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे आर्मी। तो आई होप यू लाइक इट। जिमिन लवर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सर कभी भी आ जाएंगे, फिर अगर उन्हें कोई भी टीचर से मिला ना तो वो सारा गुस्सा मुझ पर उतारेंगे और मैं वो गुस्सा आप सब पर उतारूंगा। पहले चेक कर लीजिए सारे टीचर हैं या फिर नहीं है। ओह गॉड, जिमिन तो अभी तक नहीं आई। अगर सर को पता चला कि जिमिन अभी तक नहीं आई है तो पक्का उसकी नौकरी तो गई। जिमिन तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। सर वो एक्चुअली जिमिन अभी तक नहीं आई है, बाकी सारे टीचर्स आ गए हैं, बस जिमिन ही बाकी है, वही नहीं आई है। क्या जिमिन अभी तक नहीं आई है? सारे टीचर्स आ गए, बस वही नहीं आई है। अगर सर ने मुझे कुछ कहा ना तो पक्का इसकी नौकरी तो गई। उसे काम करते हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ और वो नागा कर रही है। और सर साल में एक ही बार चेक करने के लिए आते हैं। सर प्लीज गुस्सा मत करिए, वो जानबूझकर लेट नहीं हो रही होगी, जरूर वो कोई प्रॉब्लम ही होगी। और हाँ, उसने मुझे बताया था उसकी मॉम की तबीयत खराब है, शायद वो अपनी मॉम की वजह से लेट कर रही है, बट वो आएगी जरूर, उसने मुझे बताया था। प्लीज सर उसे जॉब से मत निकालिएगा, उसे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज सर। अगर उसकी माँ बीमार है तो उसमें मैं क्या करूँ? मुझे तो मेरे सारे टीचर्स टाइम पर चाहिए और अगर वो लेट करेगी तो उसकी जॉब तो जाएगी ही जाएगी। पर सर प्लीज शट अप। अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो चुपचाप रहो। और हाँ, सर कभी भी आते होंगे, सभी रेडी हो जाओ। ओह गॉड जिमिन तुम जल्दी आ जाओ वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी। प्लीज जिमिन जल्दी आओ। ये लोग बात ही कर ही रहे थे कि वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और सभी वहाँ पर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। अब ओके सर चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले सर आप इतनी दूर से आए हैं, आप आराम कर लीजिए। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। मैं यहाँ आराम करने नहीं काम करने आया हूँ, तो प्लीज मेरा काम करने दो, साइड हटो। देन उसके बाद शुगा सारे टीचर्स को काउंट करने लगता है और सबका टेस्ट लेने लगता है। आर्मी, मैं पहले आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। नाम है मिनियम की, ये स्कूल की ट्रस्टी है। इनका सिर्फ ये स्कूल नहीं है, इनके कई स्कूल हैं। उसके साथ साथ ये एक बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इसलिए ये साल में एक बार आते हैं और सारे स्कूल्स को चेक करते हैं। हाँ ये क्या, मुझे टीचर्स कम क्यों लग रहे हैं? हाँ सर, फाइल्स के हिसाब से यहाँ पर 5000 टीचर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक टीचर कम है। तो बोलो वो टीचर कहाँ है? वो एक्चुअली सर वो लेट हो गई है, आती ही होगी। एक्चुअली ये स्कूल है, कोई खेल नहीं है। अगर टीचर्स ऐसे ही गैप करेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? और ये सब देखना प्रिंसिपल का काम होता है, यानी कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपको जॉब से निकालना होगा। नहीं नहीं सर प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा, वो वैसे भी बहुत लापरवाह थी, मैं उसे निकाल दूंगा। नहीं नहीं प्लीज सर ऐसा मत कीजिएगा, उसे जॉब से मत निकालिए, उसे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज लेट आई है। प्लीज प्लीज सर। क्या आई है? पर मुझे तो नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? सर वो आ गई, वो देखिए। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं। मिस जिमिन, ये भी कोई टाइमिंग है स्कूल में आने की? आपको पता है सर कितना ज्यादा नाराज हो रहे थे, आपको तो नौकरी से जाना ही होगा। नो सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप तो जानते हैं ना कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसीलिए लेट हो जाता है, लेकिन मैं अपनी क्लास के टाइम तो आ जाती हूँ ना, और सबको क्लास देकर उसके बाद ही जाती हूँ। तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है तो इसमें हम क्या करें? तुम्हें तो स्कूल टाइम पर आना चाहिए, अगर टाइम पर नहीं आ सकती तो ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या बोल रही है? उसकी मॉम की तबीयत खराब है और ये सब भी देखना प्रिंसिपल का काम होता है, और अगर इसे काम था तो तुम मुझे बोल सकते थे, लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा और उल्टा उसे जॉब से निकालने की बात की है। मुझे तो लगता है तुम्हें निकल जाना चाहिए। नो सर प्लीज प्लीज, देखिए मैं अगली बार ध्यान रखूंगा और सारे टीचर्स मौजूद रहेंगे। आई एम सॉरी सर। ओके फाइन। देखो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा।
और आप अपनी मॉम का ख्याल रखना। चलता हूँ, बाय। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, बाय। देन उसके बाद शुदा वापस चला जाता है। तुम्हारी वजह से सर ने मुझे आज पहले बार डांटा, इनफैक्ट मेरी नौकरी पर बनाई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यू आर फायर। तुम अब इस नौकरी से निकल जाओ। ये आप क्या बोले सर? अभी तो सर ने कहा कोई बात नहीं है और आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? शट अप एंड गेट आउट। अगर तुमने मुझसे और भी आर्ग्यू किया ना तो मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ये लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। ओके सर, मैं जा रही हूँ। दिन उसके बाद जिमिन वो पैसे उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। ये प्रिंसिपल तो एक नंबर का कुत्ता है यार। अभी देख ट्रस्टी के सामने कैसे रंग बदल रहा था और अब कैसा हो गया है। मुझे तो लगता है हमें ट्रस्टी से बोलना चाहिए, फिर ये इसे जॉब से निकाल देंगे। नहीं तो ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फालतू का बवाल नहीं चाहती। अगर मेरे नसीब में जॉब नहीं था तो मुझे करना भी नहीं चाहिए। मैं कहीं और ढूंढ लूंगी। लेकिन तू इतनी जल्दी जॉब कैसे ढूंढेगी? देख, मैं कैसे भी करके ढूंढ लूंगी, तो उसकी फिक्र मत कर। और हाँ, तू अपनी जॉब पर ध्यान दे। मैं चलती हूँ, बाय। बाय, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर जिमिन अपने घर वापस चली जाती है। तो वहाँ जैसे ही जाती है वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना ख्याल रखना बेटा। गुड बाय। दिन उसके बाद उसी वक्त जिमिन की मॉम की डेथ हो जाती है। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया मॉम? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपने ऐसा क्यों किया? उसके बाद जिमिन बहुत ज्यादा रोती है। आस पड़ोस के लोग सभी वहाँ आ जाते हैं और सभी जिमिन को संभालते हैं। और जिमिन के रिलेटिव्स को भी ये बात पता चल जाती है और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। जिमिन के एक अंकल थे जो जिमिन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो उसे अपने घर ले जाना चाहते थे। देखो बेटा, खुद को संभालो। मैं भी बहुत ही ज्यादा सैड हूँ। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम अकेली कैसे रहोगी? नहीं अंकल, मैं आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहती। मैं यहीं पर रह लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और हाँ, तुम हमारे साथ चल रही हो। आज से तुम हमारे घर हो। और अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो ना, मुझे अपने डैड जैसा मानती हो ना, तो मुझे मना नहीं करोगी और चलोगी मेरे साथ। ओके फाइन अंकल, मैं चलूंगी आपके साथ। गुड, ये हुई ना बात। अब अपने आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ। चलिए। दिन उसके बाद जिमिन के अंकल उसे दूसरे शहर यानी अपने घर ले जाते हैं। एक्चुअली उसके अंकल दूसरे शहर में रहते थे। आखिर बात क्या है बेटा? इतनी देर से मैं नोटिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम बार बार मुस्कुरा रहे हो। किसके बारे में सोच रहे हो? नहीं तो मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ? ठीक है, मैं अंधी नजर आती हूँ। इतनी देर से देख रही हूँ तो बार बार मुस्कुरा रहा है। बात क्या है, बोल दे। अरे हनी, तुम भी ना उसे क्यों परेशान कर रही हो? और हाँ बेटा, वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। एक्चुअली मेरे फ्रेंड की जो बेटी है ना, उनसे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। उन्होंने बात की थी मुझसे। वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और तुमसे ही शादी करना चाहती है। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या सच में आयम आपने मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढी है? तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो जल्द से जल्द चाहती हूँ कि इसकी शादी हो जाए और मुझे मेरी बहू मिल जाए। लेकिन ये शादी करता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन ये शादी करेगा ही नहीं और हमें हमारे पोते पोतियों का चेहरा भी नहीं देखने को मिलेगा। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा क्यों बोलती हैं? और अच्छा ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या सच में बेटा? आई कांट बिलीवेबल, तुम शादी के लिए रेडी हो गए। ओह माय गॉड, अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। तुम ही रहिए ना, तुम्हारे साथ मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तुमने फाइनली शादी के लिए हाँ कह दी। वेट डैड वेट, मैंने शादी के लिए हाँ कही है, लेकिन उस लड़के के साथ नहीं। देखिए, मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, वरना मैं शादी नहीं करने वाला। क्या तू किसी को पसंद करता है? लेकिन तूने ये बात हमें कभी नहीं बताई। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है? तू जिससे प्यार करता है हम उसे तेरी शादी कर देंगे। लेकिन वो है कौन? तुमने तो हमें कभी बताया नहीं, ना ही उसे मिलवाया है। उसका नाम तो बताओ। उसका नाम जिमिन है। एक्चुअली मैं उससे आज ही मिला हूँ, तो मैं भला आपसे उसे पहले ही कैसे मिलवा सकता था? और मैंने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं ये मुझे नहीं पता है, बिकॉज मैं उसे आज ही मिला हूँ और अभी तक मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया। तो मैं पहले से कोई फैसला नहीं ले सकता है। अरे बेटा, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? वो पक्का तुझे एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज तेरे में तो सारी क्वालिटीज है। तो गुड लुकिंग भी है और नंबर 1 बिजनेसमैन भी है। तुझसे बड़ा बिजनेसमैन और कोई भी नहीं है। तो ऐसे लड़के को कौन रिजेक्ट करेगा? तेरे लिए तो कितनी हजारों रिश्ते आते हैं, लेकिन मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, सिर्फ तेरी वजह से। अब तू ही किसी को पसंद करता है और वो भला तुझे कैसे रिजेक्ट करेगी? हाँ रेम, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जो कोई भी हो, पक्का मेरे बेटे
बेटे को तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी, बिकॉज मेरा बेटा है ही ऐसा। काश मॉम डैड आप जो कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन मुझे वो लड़की उस टाइप में नहीं लगती जो पैसों से प्यार करती हो। मुझे वो अलग लगती है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे। इसीलिए मैं पहले से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता। मैं पहले उसे प्रपोज करूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा, और हो सकता है कल ही मैं चला जाऊँ उसे प्रपोज करने के लिए। लेकिन मॉम इससे अच्छा तो ये है कि आप उसके घर जाइए और मेरे उसके रिश्ते की बात कीजिए, तब तो वो मना भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये अरेंज मैरिज होगी। ओके बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ही जाऊंगी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है उसका घर कहाँ है। डोंट वरी मॉम, मैं अपनी सेक्रेटरी से सारी इंफॉर्मेशन निकलवा दूंगा और उसके घर का एड्रेस भी, फिर आप चली जाना। अच्छा ठीक है, कल तक तू सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे देना, उसके बाद परसों मैं उसके घर जाऊंगी। ओके मॉम। इतनी टाइम कौन है? खैर देखती हूँ। उसके बाद लिसा जाती है और डोर को ओपन करती है। अरे आप आ गए, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। और ये क्या जिमिन तुम यहाँ? हेलो आंटी, आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सुना, सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। ये सब कॉस आंटी। उसके बाद बोगम और जिमिन घर के अंदर जाते हैं और लिविंग रूम में बैठ जाते हैं, और बोगम जिमिन को पानी देता है और जिमिन पानी पीती है। और बताओ बेटा आगे का क्या प्लान है, अब तुम क्या करोगी? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जल्दी ही सोच लूंगी कि मुझे क्या करना है। अरे हाँ लिसा, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था, आज से जिमिन यही रहेगी हमारे घर पर हमारे साथ। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? जिमिन हमारे साथ रहेगी? हाँ आज से हमारे साथ रहेगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसका कमरा तैयार करवा दिया था। जिमिन तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा रूम एक के बगल वाला रूम है। ओके थैंक यू सो मच अंकल। ये क्या है, ये तुमने क्या किया? तुम उसे हमारे घर क्यों ले आए? अब इसे भी देखना होगा। आपने इतना बड़ा फैसला बिना मुझसे पूछे कर लिया, ऐसा क्यों किया आपने? पहली बात, ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूँ यहाँ ला सकता हूँ, और वैसे भी वो मेरी भतीजी है और उसकी मम की डेथ हो गई, बेचारी अब कहाँ जाएगी? हामी तो है उसके अपने, वो हम पर ही भरोसा कर सकती है, उसके अलावा किस पर करेगी वो? इसीलिए यहीं पर रहेगी वो आज से। और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा हमारा घर है, अगर वो रह भी लेगी तो तुम्हारा क्या जाता है? ये तुमने बहुत गलत किया बोगम, तुम बिना मेरी राय जाने तुम उसे यहाँ ले आए। अब देखो मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ, और भूलो मत कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए ये घर मेरा भी है। तो ये हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो जिसे भी चाहो उठाकर ले आओ। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि वो मेरी भतीजी है और वो यही रहेगी। और अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया ना, उसे एक भी खरोच आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ओह तो तुम उस लड़की के लिए अपनी वाइफ से लड़ रहे हो, मुझे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? वो लड़की है ही मनुष्य, पहले अपनी माँ को खा गई, अब यहाँ आ गई तो हम दोनों में लड़ाई करवा रही है। जस्ट शट अप, अब इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। जितनी बात करोगी उतना ज्यादा गुस्सा आएगा मुझे। मैं तो उस लड़की को छोड़ने वाली हूँ नहीं, भले ही मैं उसे वार से न मारूं, पर बात से तो मार ही सकती हूँ ना। अब देखो जिमिन, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, फिर देख लेना तुम खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाओगी। तो क्या कर रही है? हाँ जिमिन की आवाज। हाँ जिमिन तो यहाँ। ते दौड़कर जाती है और जिमिन को टाइटली हग कर लेती है। थैंक गॉड कि तू आ गई, मुझे तो लगा था कि तू आने के लिए मानेगी नहीं। अच्छा हुआ डैड ने तुझे मना लिया, मैं तो तेरा कब से वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच आने के लिए, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। वो एक्चुअली अंकल ने इतना रिक्वेस्ट किया तो मैं उन्हें कैसे मना कर पाती, इसलिए मैं मान गई। बहुत अच्छा किया। वैसे मैंने सुना तुम्हारी मॉम के बारे में, मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो गया? आंटी ने ऐसा क्यों कर लिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मॉम ने पैसों की वजह से सुसाइड किया है, बिकॉज उनके ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे लग रहे थे, जिन्हें इकट्ठा करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए मॉम ये देख नहीं पाई और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखो जिमिन प्लीज शांत हो जाओ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा सैड हो, पर क्या कर सकते हैं, तुम होने को तो नहीं टाल सकती ना। जो होना था वो हो गया, अब वो नहीं बदल सकता। तुमने सही कहा और इसीलिए मैं खुद को संभाल रही हूँ। जिमिन बेटा यहाँ आओ, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम वो कर दोगी? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। ये सब कॉस्ट आंटी बोलिए क्या काम है? वो एक्चुअली बात ये है कि आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, वो एक्चुअली मैंने किटी पार्टी रखी है ना, इसलिए। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उनके लिए सारे खाने पीने का इंतजाम तुम कर दोगी? देखो मैं बना देती, लेकिन अगर मैं बनाने में फंसूंगी तो मैं उनके पास बैठ नहीं पाऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ। और वैसे भी अब ये घर तुम्हारा भी तो है ना, तो अपना घर का काम करने में कौन सी शर्म? हाँ आंटी आपने बिल्कुल सही कहा, अपना घर का काम करने में कौन सी शर्म, मैं कर दूंगी, आप जो कहेंगी वो मैं बना दूंगी।
थैंक यू सो मच बेटा, मुझे तुमसे यही आंसर की उम्मीद थी। तो किचन वहाँ पर है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या बनाना है। फिर उसके बाद लिसा जिमिन को किचन में ले जाती है और उससे बहुत सारे डिशेस बनाने के लिए कह देती है और जिमिन बनाने लगती है। मॉम मैं ऑफिस जा रही हूँ। वैसे जिमिन का मुझे सुबह से देखी नहीं। वो बेटा एक्चुअली जिमिन किचन में है, खाना बना रही है। क्या खाना बना रही है? लेकिन वो क्यों? वो तो आप बनाते हो ना, तो वो क्या बना रही है? वो एक्चुअली आज मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी बिकॉज मैंने किटी पार्टी रखी है, तो इसीलिए वो खाना बना रही है। और अगर मैं बनाने लगूंगी तो मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो उनको कौन देखेगा? तो फिर ठीक है, मैं भी हेल्प करवा देती हूँ जिमिन की, उसके बाद चली जाऊंगी। वैसे भी अभी 1 घंटा है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऑफिस जाओ। और तुम ये सब काम क्यों करोगी? तो फिर आप जिमिन से क्यों करा रही हो? मॉम वो कल ही यहाँ आई है और तो उसकी मॉम की डेथ भी हो गई है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको तो उसे संभालना चाहिए, उल्टा आप उससे काम करा रहे हो, किटी पार्टी कर रहे हो। तुम्हें ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। जाओ अपने ऑफिस में। नहीं मैं नहीं जाऊंगी जब तक कि आप जिमिन को किचन से बाहर नहीं निकालती। और आप क्या कहोगे? मैं निकालती हूँ। इतना बोल करते सीधे किचन में जाती है और जिमिन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। जिमिन तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सब करने की, तुम चुपचाप अपने रूम में जाओ। तू ये क्या कर रही है? मैं खाना बना रही थी ना, तू मेरा हाथ पकड़ ऐसे खींचकर क्यों ले आई? देख मैं अपनी खुशी से बना रही हूँ, आंटी के कहने पर नहीं, बिकॉज मैं अकेले बैठती थी तो और मॉम की याद आती थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं किसी न किसी काम में बिजी रहूँ। लेकिन तुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? तू चाहे तो टीवी देख ले या फिर फोन चला ले, इससे भी तो बिजी रहेगी ना। मुझे सब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ओके फाइन, अगर तुझे सब दिल नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ ऑफिस चल, मैं तेरी जॉब वहाँ लगवा दूंगी, उसके बाद तू मेरे साथ रोज जाना। ओके लेकिन आज नहीं जाऊंगी बिकॉज आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। प्लीज ते मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, प्लीज तू जाना। देख मेरा कुकिंग करने का ही मन कर रहा था, इसीलिए मैं खाना बनाने के लिए आई, तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा। ओके फाइन, लेकिन अगर तुझे कुछ भी दिल ना करे ना तो तू प्लीज ये काम छोड़ देना। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। उसके बाद ते ऑफिस चली जाती है और जिमिन दोबारा से खाना बनाने लगती है। जब वो खाना बना लेती है तब लिसा उसे सफाई का भी काम दे देती है और वो कुछ न बोलकर पूरी घर की सफाई भी करने लगती है। कुछ ही देर में लिसा के फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिमिन सभी को खाना सर्व करती है। वाओ लिसा, कितना टेस्टी खाना है, तुम्हारी ये मेड खाना कितना अच्छा बनाती है। यार मुझे भी बिल्कुल ऐसी मेड चाहिए जो इतना टेस्टी खाना बनाती हो। प्लीज बता ना तू इसे कहाँ से लेकर आई है, वहीं से मैं भी लेकर आऊंगी। देख तुझे तो ऐसी मेड नहीं मिलने वाली बिकॉज मैं इसे बहुत ढूंढ कर लेकर आई हूँ। हाँ थोड़ी सी कामचोर तो है लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है और सफाई भी करती है। देख आज उसी ने सफाई किया और कितना चमक रहा है घर। वाओ, सबसे ज्यादा तो मुझे इस पार्टी में मजा आया बिकॉज मुझे यहाँ पर खाना बहुत अच्छा लगा। लिसा मुझे तुझसे एक हेल्प चाहिए बिकॉज नेक्स्ट मंडे मेरे बेटे का बर्थडे है और वहाँ पर एक पार्टी होगी, तो मैं चाहती हूँ कि यही खाना बनाए। क्या तू इसे भेज देगी? देख मैं उसे डबल पैसे दे दूंगी, इनफैक्ट वो जितना मांगेगी मैं उसे उतना दे दूंगी, पर प्लीज यार भेज देना। ओके यार, तू इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रही है? और वैसे भी मैं सिर्फ एक बार उसे बोलूंगी और वो तुरंत चली जाएगी। थैंक यू सो मच यार। ऐसे ही लिसा और उसकी फ्रेंड बार बार जिमिन को वेटर बोलकर उसकी इंसल्ट कर रही थी। इनकी बातों से जिमिन को बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए वो अपने रूम में भागते हुए चली जाती है। यार मुझे भी बिल्कुल ऐसी मेड चाहिए जो इतना टेस्टी खाना बनाती हो। प्लीज बता ना तू इसे कहाँ से लेकर आई है, वहीं से मैं भी लेकर आऊंगी। तुझे तो ऐसी मेड नहीं मिलने वाली बिकॉज मैं इसे ढूंढ कर लेकर आई हूँ। हाँ थोड़ी सी कामचोर तो है लेकिन सफाई बहुत अच्छा करती है। देख आज उसी ने सफाई किया और कितना चमक रहा है घर। हाँ तो यंजन बताओ, मेरी बहू के बारे में तुम क्या पता करके आए हो? बताओ उसका घर कहाँ है, मुझे कल जाना है ना उसके घर। आई एम सॉरी मैम, पर मैं कुछ खास पता नहीं कर पाया बिकॉज जब मैं उनके स्कूल गया था तो पता चला कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या निकाल दिया गया है? लेकिन वो क्यों? वो तो एक अच्छी टीचर थी ना और मैंने पता किया था, लेकिन उसे निकाला क्यों गया? उस वक्त तो सब कुछ ठीक था। हाँ सर उस वक्त तो सब कुछ ठीक था। मुझे क्या लगता है कि उस प्रिंसिपल ने आपका सारा गुस्सा उस पर उतार दिया, उसे स्कूल से भी निकलवा दिया और जब मैंने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने दिया भी नहीं। क्या उसकी इतनी हिम्मत? उसे तो मुझे उसी दिन जॉब से निकाल देना चाहिए था। पता नहीं उसे मैंने क्यों नहीं निकाला। उस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहू को काम से निकाला, बेटा तो उसे काम से निकाल कर आ। यस मॉम ऑफ कोर्स मैं यही करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी, इसीलिए मुझे उससे बात करनी होगी। मैं कल ही जाऊंगा स्कूल और सारी इंफॉर्मेशन निकलवा कर लाऊंगा, आप परेशान मत हो। ओके फाइन, लेकिन हाँ मैं तुझे जल्दी बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेना क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वो अपने घर में चाहिए। यस मॉम मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा। जिमिन तू कहाँ है? देख मैं तेरे लिए क्या ये क्या तू रो रही है? पर क्यों जिमिन, क्या तुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है?
लेकिन फिर भी जिमिन कुछ नहीं बोलती है। जिमिन की बिहेवियर की वजह से तेरे को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। जिमिन साफ साफ बोलो कि बात क्या है। अगर तुमने मुझसे कुछ छिपाया ना तो सोच लेना कि आज से मैं तेरी दोस्त नहीं रहूंगी। मैं तुझे पहले ही वार्न कर रही हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ। उसके बाद जिमिन तेरे को खुलकर सारी बात बता देती है और तेरे को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे अपने डैड के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। जिमिन तेरे को बहुत रोकती है मगर ते नहीं रुकती है। मुझे लग ही रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो करेगी। खैर, अगर मैं इसे अभी जाकर डांटूंगा तो ये मानेगी तो कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर मैंने अभी उसे कुछ कहा ना तो वो सारा गुस्सा जिमिन पर उतारेगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। डैड, आपको जो भी करना है ना प्लीज जल्दी करिए। देखिए, मैं जिमिन को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करूंगा। सुगा सीधे प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है। जैसे ही प्रिंसिपल सुगा को देखता है आते हुए, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। सर, आप यहाँ, आप तो साल में एक बार आते हैं, इतनी जल्दी वापस आ गए? क्यों, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? वो क्या है ना, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी जल्दी वापस आना पड़ रहा है। क्यों सर, मैंने क्या किया? ओह, तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? युनजिन, जरा से बताओ किसने क्या किया है? ओके सर, सो मिस्टर काई, आपसे मना किया गया था, फिर भी आपने जिमिन को नौकरी से बाहर निकाला। उसकी पनिशमेंट तो आपको लेनी होगी, इसलिए सर आपको पनिशमेंट देने के लिए आए हैं। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन वो बहुत गैर जिम्मेदार टीचर थी, इसीलिए एक प्रिंसिपल होने के नाते मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। ये तो मेरा काम है ना सर? हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये तुम्हारा काम है। तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि तुम भी एक गैर जिम्मेदार प्रिंसिपल हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। यू आर फायर। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरी क्या गलती थी? प्लीज ऐसा मत कीजिए सर मेरे साथ। मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है। मैं तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। अब तुम्हारी जगह न्यू प्रिंसिपल आएगा। उससे पहले तुम जाने से पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन दो। जिमिन के बारे में सब कुछ मुझे जानना है। क्या? लेकिन आपको उस लड़की के बारे में क्यों जानना है? तुम अपने काम से काम रखो, बस जितना बोल रहा हूँ उतना करो, वरना ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। नो नो सर प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद काई एक फाइल आता है और वो शुगा को देते हुए कहता है, सर ये लीजिए, इसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू, अब तुम जा सकते हो, बाकी का मैं देख लूंगा। ओके सर, गुड बाय। उसके बाद काई वहाँ से चला जाता है और शुगा वो फाइल रीड करने लगता है। तो इस फाइल के मुताबिक उसका घर आसपास में ही है, तो चलो चलते हैं। ओके सर, चलो। उसके बाद शुगा और योनजुन जिमिन के घर जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी घर बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ये क्या सर, ये घर तो बंद पड़ा है, लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता। कहीं इसमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? इसमें गलत एड्रेस होगा सर। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है और एड्रेस भी सही है, लेकिन शायद हम आने में लेट हो गए हैं, शायद वो लोग कहीं चले गए हैं। आप सही कह रहे हैं शायद। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ के नेबर से पता करता हूँ। दिन उसके बाद युनजन वहाँ के सभी नेबर से बात करता है, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन उससे नहीं मिलती। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? कहाँ रहती है वो? देखिए सर, ये तो नहीं पता चला कि वो अब कहाँ रहती है, लेकिन हाँ इतना पता चल गया है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और इसीलिए उसके अंकल उसे अपने घर ले गए हैं, लेकिन उसके अंकल कहाँ रहते ये नहीं पता चला। क्या? डैम इट, कैसे ढूंढूं मैं, आखिर वो कहाँ चली गई? उसके बाद शुगा फिर से जिमिन को ढूंढने लगता है। शुगा जिमिन को बहुत ढूंढता है, लेकिन जिमिन नहीं मिलती है। जाने तो कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है जमीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमां देखे, आ चल कहीं समय से परे, समय से परे मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन, सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। ओह गॉड, आज मैंने पूरा दिन तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। आखिर कब मिलोगी तुम? वेयर आर यू जिमिन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? मगर मैं हार नहीं मानूंगा और तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा। माय प्रिंसेस, तुम वेट करना। बेटा क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? मॉम, वो एक्चुअली नींद नहीं आ रही है। तुम जिमिन के बारे में सोच रहे हो है ना? हाँ मॉम, आज मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली और उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी है। क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है।
बट डोंट वरी, जब वो एक बार हमारे पास आ जाएगी ना, मैं उसे अपनी मॉम की याद कभी नहीं आने दूंगी। मैं उसे इतना ज्यादा प्यार दूंगी ना कि हो सकता है कि उसे अपनी मॉम की याद भी ना आए। और तू परेशान ना हो, वो मिल जाएगी। देख, अगर वो तेरी किस्मत में है तो वो तुझे जरूर मिलेगी। तो क्या वो मेरी किस्मत में नहीं है मॉम? देख, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे लगता है कि वो तेरी ही किस्मत में है और वो तुझे मिलेगी जरूर, चाहे देख लेना। तो अब तो सो जा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो तुझे मिल जाएगी। हाँ मॉम, आप ठीक कह रहे हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। वेरी गुड, अब जाकर सो जाओ। I miss you so much, Mom. आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? हाँ? वो कौन है? I love you, जंगू. Love you too, Tay. Okay, तो अब मैं चलती हूँ. कल मिलेंगे. Good night. Good night, sweet dreams. ये तो क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, और अगर देख भी लेगा तो क्या होता है? वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे गुड नाइट बोलते हैं। अब मैं चलता हूँ. गुड नाइट. ओके, गुड नाइट. उसके बाद जंगू फिर अपने घर चला आता है और तेजी अपने रूम में आती है, जहाँ पर उसे जिमिन मिलती है. ठीक है जिमिन, तुम यहाँ पर और अभी तक जाग रही हो? क्यों? वो एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बालकनी में चली गई थी. वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा लग रहा था. सो मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन था? लड़का? कौन सी लड़की की तो बात कर रही है? तो तुझे नहीं पता, वही लड़का जिसने तुझे किस किया था, मैंने अभी अभी देखा. क्या तूने देख लिया? खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुझे बताने ही वाली थी. तो अब जब मैंने तुम्हें देख लिया उसके साथ में, तो अब तुम मुझे बताने वाली थी. पहले नहीं बोल सकती थी जब मुझे पता नहीं था. नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सच में ऑलरेडी तय कर लिया था कि आज मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी. वो एक्चुअली मैं जहाँ काम करती हूँ वो मेरे बॉस हैं. ओह, तो फिर ये सब कैसे? वो एक्चुअली जब मैं उनके ऑफिस में पहली बार गई थी ना, तभी वो मुझे बहुत पसंद आए थे और वो भी मुझे पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं. सो धीरे धीरे हम दोनों में प्यार बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया. सो मैं तो पहले से उनसे प्यार करती थी, तो इसीलिए मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया. मॉम डैड को अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें जल्दी ही बता दूंगी. वैसे जिमिन, तुमने तो उन्हें देख ही लिया, बताओ ना वो कैसे हैं? ओहो, वो कैसे हैं? खैर मुझे तो वो बहुत अच्छा इंसान लगता है और देखने में भी हैंडसम है, तेरे लिए परफेक्ट है. रही बात अंकल आंटी को बताने की ना, तो मैं तो कहती हूँ तू जल्द से जल्द बता दे, वरना बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. हाँ, मैं मॉम डैड को जल्द से जल्द बता दूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो. और वैसे भी रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए. सर, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जिमिन मैम के अंकल का घर का एड्रेस मिल गया है. क्या सच में? थैंक गॉड. वैसे तुझे कहाँ से पता चला? एक्चुअली सर, मैं फिर से वही स्कूल गया था, तो वहाँ पर उनकी फ्रेंड मिली थी, उन्होंने बताया था उनके अंकल का घर. थैंक यू सो मच तुम्हारा कि तुमने मेरे लिए इतना किया. आज से तुम्हारी सैलरी डबल. सर, ये तो मेरा फर्ज था एंड थैंक यू सो मच. ओके, तो पहले तो मुझे उनके घर जाना होगा, मुझे कंफर्म करना है कि वो वहाँ रहती भी है या फिर नहीं. ओके सर, तो फिर आपको आज ही जाना होगा. हाँ, तुम सही कह रहे हो, बिकॉज मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और अपने पास लेकर आना है. उसके बाद शुगा उसके अंकल के घर चला जाता है. वो डोरबेल रिंग करता है. कुछ देर बाद लिसा आती है और डोर को ओपन करती है. अरे आप तो मिली होंगी ना, कोरिया की नंबर 1 बिजनेसमैन. मैंने आपको टीवी पर कई बार देखा. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए आप. थैंक यू सो मच. उसके बाद लिसा शुगा को अंदर लाती है और उसे काउच पर बिठा देती है. उसके बाद वो किचन में जाती है और जिमिन से कुछ बनाने के लिए कहती है. उसके बाद वो वापस आ जाती है. सर, आप यहाँ, वैसे आप यहाँ क्यों आए? आई मीन कोई काम है? हाँ, एक्चुअली मुझे आपके हस्बैंड से मिलना है, उनके साथ मुझे एक डील करनी थी, उसी के बारे में बात करना है. ओके, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ. मैं वेट करूँगा, आप जाइए. के बाद लिसा अपने रूम में चली जाती है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ. वो तो मुझे दिख ही नहीं रही है, आखिर तुम कहाँ? उसके बाद शुगा जिमिन को ढूंढने लगता है. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. लिसा की आवाज से शुगा होश में आता है और वो तुरंत ही लिविंग रूम में चला जाता है. कहिए सर, आपको मुझसे किस डील के बारे में बात करनी थी? क्या डील? कौन सी डील? सर, भूल गए क्या? अभी अभी आपने बोला था कि आपको मेरे हस्बैंड से डील के बारे में बात करनी है. अब आप बोल रहे हैं कौन सी डील?
ओ हाँ हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गया था। एक्चुअली मैं कुछ और सोच रहा था। एंड हाँ मिस्टर बोगम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जरा बाहर आएंगे? ओके सर, चलिए। के बाद बोगम और शुगा बाहर आ जाते हैं। शुगा बोगम को एक कॉफी शॉप में ले जाता है जहाँ पर आरिम और जीनू भी होते हैं। अरे आप मीन नामजुन एंड मिसेस मेन, क्या हुआ? आप लोगों को मुझसे क्या बात करनी है? देखिए, मुझे बातों को ज्यादा घुमाना फिराना नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा आपकी भतीजी को पसंद करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। तो मैं यहाँ अपने बेटे और आपकी भतीजी के रिश्ते के बारे में बात करने आया हूँ। क्या आपका बेटा मेरी भतीजी को लाइक करता है? लेकिन वो कैसे? उसने उसे कब देखा? एक्चुअली आपकी भतीजी मेरे बेटे के स्कूल में पढ़ाती थी, वो वहाँ का ट्रस्टी है ना, इसीलिए उसने वहीं पर देखा था उसे, और तब से वो उसे बहुत प्यार करता है। तो क्या आप अपनी भतीजी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ में करेंगे? देखिए, हम बुरे लोग नहीं है, आप भी जानते हैं। हम आपकी भतीजी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और उसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। अगर जिमिन की शादी इस घर में हो गई तो वो तो बहुत खुश रहेगी और लीसा से भी छुट्टी मिल जाएगा उसे। वो उसे बहुत परेशान करती है ना, मुझे लगता है इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहिए। जिमिन वहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबल अंकल होने के नाते मुझे उसकी खुशियों के लिए इतना तो करना ही होगा। मुझे उसकी शादी यही करनी चाहिए। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? आई नो कि आप उसके अंकल हो, तो इसलिए आपको उसकी फिक्र हो रही होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज उसकी शादी हमारे बेटे के साथ कर दीजिए ना। देखिए अंकल, मैं आपकी भतीजी को बहुत खुश रखूंगा, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, बट प्लीज अंकल मुझे एक बार तो चांस दीजिए। आपको नहीं पता कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैंने उसे देखा है ना, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती है। प्लीज अंकल मेरी बात को समझिए। ओके, मैं तैयार हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भतीजी की शादी आपके बेटे के साथ में हो, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ, लेकिन अंकल पहले आप जिमिन से पूछ लीजिए। अगर वो इस रिश्ते के लिए खुश होगी ना, तभी मैं ये शादी करूँगा। की फिक्र तुम मत करो बेटा, मैं जहाँ उसकी शादी कर दूंगा ना, वो वहीं कर लेगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस रिश्ते के लिए बहुत खुश होगी। चाहे देख लेना। तो फिर अब हम चलते हैं, आप अपनी भतीजी से बात करके बताना। हाँ बिल्कुल, अब मैं भी चलता हूँ। बेटा मुझे अपनी बहू को देखना है, मैंने उसे देखा नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप चलिए ना, मैं आपको जिमिन को दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, चलिए। उसके बाद बोगम तीनों को अपने घर ले आता है। शाम हो चुकी थी, इसलिए ते भी घर आ चुकी थी। ते जैसे ही घर में एंटर करती है, गेस्ट को देखकर हेलो बोलने लगती है। ये आपकी बेटी है ना? हाँ, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है ते। आपकी बेटी बहुत प्यारी है सच में। वैसे मैं जिसे देखने आई हूँ उससे तो आपने मिलवाया नहीं। ओह हाँ सॉरी, जाते जिमिन को बुला लाऊं? ओके डैड, मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ। उसके बाद ते और कुछ नहीं पूछती है, वो सीधे जिमिन के रूम में जाती है और उसे रेडी करती है, बिकॉज उसे ये सब कुछ देखकर समझ में आ गया था कि उसके डैड क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी कि वो लीसा से दूर हो जाए, बिकॉज लीसा उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही थी। ते जिमिन को सब कुछ बता देती है कि उसे लड़के वाले देखने आए हैं और जिमिन भी कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप रेडी होकर उसके साथ नीचे आ जाती है। बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा, तू ही बन मेरा तेरे राजा बन जा। ओ तेनू देखदा वा तेरे वल रुड़िया, तू फुल ते मैं ठाणी वांगू नाल जुड़िया, मैं जद तेरी पापा। वाह अरे कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मान गई, मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। आखिर बेटा किसका है? मेरा। तो मेरी पसंद अच्छी थी तो उसकी भी तो पसंद अच्छी होगी ना। ओहो आरम, आप भी ना। चलो तो बहू से मिल लेते हैं। हाय अंकल, हाय आंटी, हाय सर। तुम मुझे सर क्यों कह रही हो? मेरा नाम है शुगा, तो तुम मुझे शुगा के घर बुलाओ। मैं कैसे बुला सकती हूँ, आप तो मेरे सर ही हो ना। नहीं बेटा, तुम इसे सर मत कहना, तुम इसे शुगा ही कहना, क्योंकि इसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो सर कहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आज से नहीं शुगा ही बोलूंगी। ये हुई ना बात। अब हमें चलना होगा, वो क्या ना, वैसे भी शाम हो गई है तो बहुत देर हो जाएगी, तो अभी हमें चलना होगा। अच्छा ठीक है, बाकी बातें हम फोन पर कर लेंगे। हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं घर पहुंचकर फोन करूंगा। उसके बाद ते जिमिन को रूम में ले जाती है और सभी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और शुगा की फैमिली वहाँ से जाने लगती है। बस कुछ दिन और वेट करना होगा मुझे। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा मुझसे। उसके बाद जॉन फैमिली वहाँ से चली जाती है और लीसा बोगम को बहुत डांटती है कि क्या है, तुमने क्या किया? इतना ज्यादा अच्छा रिश्ता आया था और तुमने अपनी भतीजी के साथ तय कर दिया उसका
है तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना होगा और क्या नहीं। और वैसे भी वो जिमिन को पसंद करते हैं, ना कि ते को। वो रिश्ता लेकर आए थे जिमिन का, मैं थोड़ी ना लेकर गया था। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उनकी शादी अपनी भतीजी के साथ करवाई, बिकॉज मेरी भतीजी वहाँ पर बहुत खुश रहे। कैसे बाप हो तुम, अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं देखते हो, अपनी भतीजी की खुशियाँ देखते हो। उसकी शादी चाहे जहाँ तय कर देते, वो खुशी खुशी कर लेती और कुछ भी नहीं कहती। और लेकिन मेरी बेटी की शादी यहाँ होनी चाहिए थी, वो बहुत ही बड़े खानदान से हैं। देखो मैं तुमसे बात ही करना पसंद नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मेरी भतीजी इंसान ही है क्या? उसके लिए खुद रिश्ता आया था और वो यही डिजर्व करती है। हाँ मॉम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिमिन यही डिजर्व करती है। और वैसे भी मुझे नहीं करनी वहाँ शादी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं वही शादी करूंगी। क्या तुम किसी से प्यार करती हो बेटा? कौन है वो? वो एक्चुअली वो कोई भी हो, उसे तुम्हें भूलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी ऐसे वैसे इंसान के साथ नहीं करवा सकती। तुम्हारी शादी तो मिस्टर मिन के साथ ही होगी, चाहे देख लेना। और वो जिमिन, उसी की वजह से ये सब हो रहा है ना, तो उसे तो मैं अभी घर से बाहर निकाल दूंगी। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, वो मेरी भतीजी है, मेरी बेटी की समान, तो उसे भी इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी की त्यों को मिलती है। और उसका भी इस घर पे हक है, क्योंकि वो मेरी भतीजी है। हाँ मॉम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस घर पर जिमिन का भी हक है। और मैं जिसे प्यार करती हूँ वो ऐसा वैसा ऐरा गैरा नहीं है मॉम, वो मेरा बॉस है, पूरी कंपनी का मालिक। सबसे बड़ी बात कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर वो गरीब होता भी ना तो भी मैं उसी से शादी करती। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, ट्रू लव ऐसा ही होना चाहिए, वो गरीब और अमीर नहीं देखता। और वैसे भी जिमिन की शादी के बाद हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आई लव यू डैड, लव यू टू बेटा। अलीसा के पास कोई वर्ड ही नहीं बचता बोलने के लिए, इसीलिए वो चुप हो जाती है और धीरे धीरे हमारी जिमिन की शादी का दिन जिमिन, आई नो ये सब बहुत जल्दी हुआ है, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में पहली बार आया था और तुम्हें देखा था ना, तब से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने लगा और तुम जब मुझे नहीं मिल रही थी तो मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था जिमिन, लेकिन फाइनली देखा गॉड ने हमें दोबारा मिला ही दिया। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी राय नहीं जानी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं। मैं भी इस शादी से बहुत खुश हूँ। अगर मुझे शादी नहीं करनी होती ना तो मैं हाँ कहती ही नहीं। और वैसे भी जैसे आपने मुझे पहली बार देखा वैसे मैंने भी आपको पहली बार देखा था तो पसंद कर लिया था। लेकिन मैंने सोचा ये पॉसिबल कहाँ हो सकता है, आप इतनी रिच हैं और मैं एक मिडिल क्लास, इसीलिए मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा हो भी जाएगा। और देखा ऐसा हो गया, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू सर, आई लव यू सो मच। क्या तुमने क्या कहा? सर, एक तरफ आई लव यू बोलती हो, दूसरी तरफ मुझे सर का दर्जा देती हो। देखो प्लीज मेरा नाम लो, मैंने तुम्हें बताया था। वैसे भी तुम्हारे मुंह से मेरा नाम और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। ओके, आई लव यू शुगा, आई लव यू टू बेबी। आप जो इस तरह से तड़ पाएंगे
ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे आप जो इस तरह से। I'm really sorry मॉम, मैंने आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं की। I'm really sorry, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना। बेटा तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, बल्कि इतने दिनों से गलत मैं ही थी। मैंने जिमिन को कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा, मुझे अपनी बेटी समझना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, जिमिन को अपनी बेटी समझूंगी। नहीं मॉम, अच्छी बात तो ये है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और जिमिन से भी माफी मांग लूंगी। नेक्स्ट डे यनमिन की रिसेप्शन पार्टी होती है, जहाँ पर लिसा जिमिन से माफी मांग लेती है और हमारी जिमिन तो है ही अच्छी, वो उसे माफ भी कर देती है बिकॉज लिसा सच में पछता रही थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मुझे माफ भी करोगी। नहीं आंटी, मैं तो आपसे कभी भी नाराज थी ही नहीं, तो फिर माफी मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। एंड मैं आपको अपनी मॉम मानती हूँ, सो आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपकी बातों का बुरा नहीं लगता मुझे। थैंक यू सो मच बेटा, मैं भी आपसे तुम्हें अपनी बेटी मानूंगी। एंड मुझे माफ करने के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। अब मुझे थैंक यू बोलना बंद कीजिए और मुझे हक कर लीजिए। लिसा और जिमिन हक करते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, बाय बाय। मैं जिया क्या जिया अब तो